इजरायली सेना ने गाजा सिटी को खाली करने का आदेश जारी किया। लोगों को दक्षिणी तरफ पलायन करने को कहा। इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग हिस्सों में नए सिरे से हमला किया शुरू। कई इलाकों में आसमान से काला धुआं निकलता नजर आया। इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने फिलिस्तीनियों से युद्धग्रस्त इलाकों से चले जाने की अपील करते हुए कहा, हम नहीं चाहते आम नागरिकों को किसी तरह का नुकसान हो। इजरायली एयरफोर्स ने मध्य गाजा में की बमबारी, कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली वायुसेना ने सेफ जोन में की बमबारी, मारे गए लोगों में 6 बच्चे 3 महिलाएं शामिल। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का एक्शन जारी, बमबारी में तबाह हुए इलाकों में तलाशी भी जारी। हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना की जगह जगह हो रही भिड़ंत, इजरायली सेना ने कार्रवाई का वीडियो किया जारी। यूएन से इजरायली सेना ने गाजा में सहायता को बढ़ाने का आग्रह किया। इजरायली प्रतिबंधों और लड़ाई से मानवीय सहायता में आई है कमी, इजरायली रक्षा निकाय के प्रमुख ने दी जानकारी। मिडिल ईस्ट के लिए व्हाइट हाउस के सुरक्षा कोऑर्डिनेटर से मिले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। ब्रिटेन के नए पीएम केयर स्टारमर ने नाटो सम्मेलन में कहा, ब्रिटेन में सरकार बदलने से यूक्रेन को मदद की नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस में अब अमीरों को देना होगा ज्यादा इनकम टैक्स। रूस की संसद में अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी गई। रूस के नए टैक्स बिल के मुताबिक 24 लाख रुपए तक की कमाई पर 13% लगेगा टैक्स। अधिकतम टैक्स की सीमा को 22% रखा गया। यूके में नई सरकार बनने के बाद बड़ा फैसला, विजिटर्स के लिए पहली बार लंदन के बकिंगम पैलेस के बालकनी रूम को खोला गया। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से 23 लोगों की मौत, मलबे में दबे और लोगों की तलाश जारी, बचाव कार्य के लिए भारी फोर्स की तैनाती। पीओके में हुआ बड़ा हादसा, पहाड़ी सड़क से खाई में गिरा वाहन, हादसे में 14 लोगों की मौत, 2 घायल। ऑस्ट्रेलिया की एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग, दूर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। दमकल की 30 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पेरू में ग्लेशियर पिघलने के बाद 22 साल बाद पुलिस को मिला अमेरिकी पर्वतारोही का शव। चोटी चढ़ने के दौरान हिमस्खलन में दब गई थी बॉडी। रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, ईस्ट के इलाकों के जंगलों में लगी आग, आग बुझाने में लगी रूसी सेना। रोमानिया में तेज धूप के साथ गर्मी का प्रकोप जारी, जुलाई के अंत तक परेशान कर सकती है गर्मी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। चेक रिपब्लिक में गर्मी से जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए अनूठी पहल, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कई टन बर्फ दी गई। बर्फ में खेलते हुए कई जानवर नजर आए।